क्लास 10th के फिजिक्स क्लास में हम आप जो मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार का न्यूमेरिकल लगा रहे थे, उस न्यूमेरिकल में न्यूमेरिकल नंबर 7 देखिए, क्योंकि हम आप इससे पहले की क्लास में 6 नंबर तक क्वेश्चनों को देख चुके हैं। तो देखिए, इसमें दिया गया है यदि 1.5 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है तो प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। इसमें दिया गया है sin 49 इक्वल 0.75। तो देखिए, दिया गया है आपको n इक्वल 1.5 और प्रिज्म का कोण A इक्वल दिया गया है 60 डिग्री। हमें विचलन कोण डेल्टा m ज्ञात करना है। तो देखें, फार्मूला आपका क्या होता है। फार्मूला है n इक्वल साइन A प्लस डेल्टा m अपान 2 अपान साइन A/2। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करने पर आपका, तो देखिए, फार्मूला होगा आपका n इक्वल साइन A प्लस डेल्टा m/2 अपान साइन A/2। ठीक। अब इसी फार्मूले में हमें क्या करना है, जो वैल्यू ज्ञात है उसे रखेंगे, अज्ञात मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखिए कैसे रखेंगे। साइन 60 प्लस डेल्टा m अपान 2 अपान साइन 60/2 इक्वल n की वैल्यू है 1.5। देखें, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 30। इसको उधर राइट साइड में कर देंगे, आपका हो जाएगा साइन 60 प्लस डेल्टा m अपान 2 इक्वल 1.5 इंटू साइन 30। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1.5 इंटू 1/2 साइन 60 प्लस डेल्टा m अपान 2 से 1.5 को कट करेंगे, क्या आएगा साइन 60 प्लस डेल्टा m अपान 2 इक्वल 0.75। ठीक, क्या आएगा 0.75 आएगा। देखें, वैल्यू रख देंगे साइन 60 प्लस डेल्टा m अपान 2 इक्वल साइन 49 डिग्री
अब दोनों तरफ से कंपेयर करेंगे तो साइन आपका रिप्लेस हो जाएगा, केवल कोणांक बचेगा। तो ये हो जाएगा 60 प्लस डेल्टा m/2 इक्वल 49। ये हो जाएगा 60 प्लस डेल्टा m इक्वल 49 इंटू 2। इस तरह से यहाँ से आएगा डेल्टा m इक्वल, ये हो जाएगा आपका 98 माइनस 60। आपका आंसर आ जाएगा डेल्टा m इक्वल 38 डिग्री। यही अल्पतम क्या है, विचलन है। और यहीं पर आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में देखते हैं। दिया गया है 60 अंश कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन 30 अंश है। इस स्थिति में आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या दिया है उसे हम आप नोट करते हैं। आपको पता है, कलर चेंज कर दिया जाए। आपको मालूम है प्रिज्म का कोण। 8 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए इक्वल दिया है 60 डिग्री, डेल्टा m दिया गया है अल्पतम विचलन 30 डिग्री। इसमें हमें ज्ञात करना है आपतन कोण I और R निकालना है। ठीक, देखिए सबसे पहले हम आप यहाँ पर क्या कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम आप यहाँ पर I निकाल लेंगे। तो I के लिए देखिए, I जो होता है, I इक्वल होता है A प्लस डेल्टा m/2 होता है। वैल्यू रख दिया जाए तो हो गया 60 प्लस 30/2 इक्वल 90/2। कैलकुलेट करेंगे I इक्वल 45 डिग्री आएगा। ये आपका I है। देखें R का मान कैसे प्राप्त करेंगे। R इक्वल होता है A/2। यहाँ देखिए R इक्वल हमारा कितना आएगा, 60/2 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू सॉल्व करने पर आ जाएगी 30 डिग्री। तो हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 भी आपकी समझ में आ गया होगा। तो दो यही आंसर हुए, 45 डिग्री और 30 डिग्री, जो कि आपके नीचे दिए गए हैं इसमें क्वेश्चन के नीचे। अब हम आप इस चैप्टर से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको देखते हैं आप कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पर बनता है। ये आप कहेंगे रेटिना पर बनता है। कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है। अब
क्वेश्चन नंबर सेकंड पे हम आप पहुंचते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो मानव नेत्र में बनने वाला जो रेटिना पर फिगर बनता है भाई, वो इमेज वो कैसे होता है, उल्टा होता है, परंतु हमें कैसे दिखाई देता है, सीधा दिखाई देता है, क्योंकि जो हमारे मस्तिष्क की अंडरस्टैंडिंग होती है वो इमेज को सीधा करके समझ लेता है। ठीक है, अब देखें हम आप तीसरे नंबर क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। तीसरा नंबर है, आँखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है भाई। तो देखें, जो हमारी पुतली होती है, पुतली ही हमारे आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करती है। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, नेत्र लेंस होता है कैसा होता है, अभिसारी होता है, अपसारी होता है, उत्तल व अवतल होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो आप सही टिक लगाएंगे पहले विकल्प को, जहां पर लिखा है अभिसारी। अब हम आप पाँचवें नंबर क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु स्थित होता है। तो दूरबिंदु कहाँ पर स्थित होता है, अनंत पर। अगर बात निकट बिंदु की आए तो वो 25 सेंटीमीटर पर होगा। ठीक, परंतु इस प्रश्न के लिए डी विकल्प आपका सही है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुंचते हैं। स्वस्थ नेत्र के लिए मनुष्य की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो देखिए, जो ऊपर बात थी वही इस प्रश्न में आ गई। तो 25 सेंटीमीटर होती है, अर्थात आपका विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पर पहुंचते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में प्रयुक्त किए जाने वाला लेंस कौन सा होगा। अगर व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसके आँख में कौन सा लेंस प्रयोग होगा, अवतल लेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर पहुंचते हैं। 8 नंबर में है, दूर दृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त किए जाने वाला लेंस कैसे होता है, किस प्रकार का होता है। तो उचित फोकस दूरी का कौन सा लेंस होगा भाई, वो जो है या निश्चित फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। तो आपका विकल्प बी सही है। देखें प्रश्न नंबर 9, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य का निकट बिंदु स्थित होता है। तो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति या मनुष्य का जो निकट बिंदु होगा वो कहाँ पर स्थित होता है, वो 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर उसका निकट बिंदु स्थित होगा। इस हिसाब से विकल्प आपका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखें। 10 नंबर में है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु कहाँ पर स्थित होगा। तो इसमें देखिए अनंत पर स्थित होगा। विकल्प आपका सी सही है। दूर दृष्टि के कारण प्रतिबिंब बनता है। दूर दृष्टि के कारण जो है कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, रेटिना के आगे बनेगा या रेटिना के पीछे बनेगा। तो आप बताएंगे ये रेटिना के पीछे बनाएगा। ठीक, विकल्प नंबर सी सही है। अब देखिए ये आपका प्रश्न है 12 नंबर,
12 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने चश्मे में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करता है। इस लेंस की क्षमता क्या होगी? तो देखिए, उत्तल लेंस है, फोकस दूरी क्या है? तो आप देखिए, फोकस दूरी एफ आपको दी गई है 20 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस है इसलिए इसकी फोकस दूरी प्लस होगी। क्षमता आपसे पी पूछी जा रही है, तो पी बराबर आप लिखेंगे 100/20। 100 क्यों हो गया? क्योंकि हम नीचे सेमी में रखे हैं, तो सेमी में जब फोकस दूरी रखेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? 100, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो वो जो डिनोमिनेटर होगा वो ऊपर चला जाएगा। इस तरह से ये कटने पर आएगा आपका +5t। तो 5 डायोप्टर इसकी क्षमता होगी। इस हिसाब से विकल्प आपका सी सही है, सॉरी बी सही है। अब हम पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। कोई व्यक्ति 1.25 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता, उसे कौन सा दोष है भाई? तो उसमें दूरदृष्टि दोष होगा। कौन सा दोष होगा? दूरदृष्टि दोष होगा या निकट दृष्टि दोष होगा, ये आप बताएं। तो देखिए, निकट होगा या दूरदृष्टि दोष होगा, कि जरा दूरदृष्टता होगी, कि मोतियाबिंद है। ठीक है, तो इसमें देखिए सीधे से लिखा गया है कि वह व्यक्ति 1.25 मीटर से अधिक दूरी पर नहीं देख पा रहा है। इसका मतलब कि वो अनंत की ओर नहीं देख पा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि पास की तो वस्तुएं उसे दिखाई दे रही हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही हैं, अर्थात उसके आँख में निकट दृष्टि दोष है। इस तरह विकल्प नंबर ए आपका सही हुआ। ठीक, अब इस तरह से हम अगले नंबर पर पहुंचते हैं। अगला नंबर है आपका निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? ठीक है, तो आप इसे बताएं। ठीक, फिलहाल हम यहीं पर अब इस वीडियो को बंद कर देते हैं, क्योंकि ये बड़ा हो रहा है।